वेलकम टू एजुकेशन जेट। एजुकेशन जेट आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है। आपकी बेहद डिमांड तथा प्यार के कारण एजुकेशन जेट पर्यावरण की बहुविकल्पी क्वेश्चंस की सीरीज लेके आया हुआ है, जो यूपी टेट, सी टेट, एमपी टेट, बी टेट, एसएससी, यूपी ट्रिपल एससी, आरओ सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आपके पास उसकी नोटिफिकेशन जाए। टाइम ना वेस्ट करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, किसी खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं। तो चार ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इसका जो राइट आंसर होगा प्राथमिक उपभोक्ता। ठीक है, तो प्राथमिक उपभोक्ता के पहले क्या होता है, उत्पादक होते हैं। उत्पादक क्या होते हैं, ये हरे पेड़ पौधे होते हैं जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में और CO2, सूर्य के प्रकाश, CO2, वाटर और क्या होता है क्लोरोफिल के साथ ये क्या करते हैं, अपना भोजन बनाते हैं। ठीक है, द्वितीय उपभोक्ता क्या होते हैं, जो मांसाहारी होते हैं। ठीक है, और अपघटक जो होते हैं वो क्या होते हैं, अपघटनकर्ता। ये सड़े गले पदार्थों को क्या करते हैं, खाकर ऊर्जा प्राप्त करते हैं। इसमें क्या क्या हो सकते हैं, कवक होते हैं और जीवाणु होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं, एगमार का संबंध है। चार ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इसका जो राइट आंसर होगा गुणवत्ता से। ठीक है, एगमार्क बेसिकली क्या होता है, ये भारत में जो है कृषि खाद्य उत्पादकों के पदार्थों पर लगाया जाता है। ये क्या होता है, एगमार्क जो होता है शुद्ध रूप से खाद्य पदार्थों से जुड़ा हुआ एक प्रमाण चिन्ह होता है कि ये पदार्थ जो है क्या है, प्रमाणित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। चार ऑप्शन दिए हुए हैं, ATP, RNA, DNA। तो इसका राइट आंसर जो होगा सूर्य प्रकाश। अब इसमें क्या होता है, पारिस्थितिक तंत्र में जो होता है ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या होता है, सूर्य का प्रकाश होता है। क्योंकि सूर्य के प्रकाश से ही पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं और पेड़ पौधों को क्या होता है, प्राथमिक उपभोक्ता खाता है। इस तरीके से क्या होता है, एक जो है हमारा खाद्य श्रृंखला चलता रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, घास भूमि क्षेत्र में के पारिस्थितिक तंत्र की खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर के उपभोक्ता होते हैं। चार ऑप्शन दिया हुआ है, जीवाणु, मांसाहारी और शाकाहारी, शाकाहारी, मांसाहारी। तो इसका जो राइट आंसर हमारा बनेगा वो बनेगा मांसाहारी। क्या बनेगा, मांसाहारी। अगर हम एक चेन देखें घास के मैदान का, तो घास के मैदान में क्या होगा, घास उत्पादक हो गया। उसके बाद घास को क्या खाएगा, टिड्डा, जिसको प्राथमिक उपभोक्ता बोलते हैं। फिर मेढक क्या हो जाएगा, द्वितीयक उपभोक्ता। मेढक जो है टिड्डा खाएगा, मेढक को सर्प खाएगा, वो तृतीय उपभोक्ता हो गया। और गिद्ध जो हो जाएगा वो मांसाहारी हो जाएगा। तो ये घास का वो है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जैव मंडल का अजैविक घटक नहीं है। ठीक है, तो जैव मंडल का अजैविक घटक नहीं है, ये हमको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा कवक। कवक जो है जैव मंडल का अजैविक घटक नहीं है। ठीक है, कवक जो है जैव मंडल का अजैविक घटक नहीं है, या अत्यंत क्या है, महत्वपूर्ण जैविक घटक है। ठीक है, तो ये होता है इसका आंसर। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, पर्यावरण किससे बनता है। हमारे पास चार ऑप्शन दिए हुए हैं, जीवी घटकों से, अजैव घटकों से, भू आकृति घटकों से, उपयुक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी। ठीक है, तो इस तरीके से ये हो गया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, सतत विकास के लिए आवश्यक है। हमारे पास चार ऑप्शन दिए हुए हैं, जैविक विविधता का संरक्षण, प्रदूषण का निरोध एवं नियंत्रण, निर्धनता को घटाना, उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर इसका होगा उपयुक्त सभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है, जल चक्र, हाइड्रोजन चक्र, नाइट्रोजन चक्र, कार्बन चक्र। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा, क्या होगा राइट आंसर इसका, जल चक्र। राइट आंसर इसका जल चक्र होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग,
वर्षा की मात्रा निर्भर करती है। ठीक है, हमारे पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, देखते हैं। जल चक्र पर, तापमान पर, हवा के दबाव पर, वायुमंडल में नमी पर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वायुमंडल में नमी पर। ठीक है, वायुमंडल। तो क्या होता है वायुमंडल में नमी, क्या होती है? वर्षा की मात्रा का निर्धारण करती है। सभी प्रकार की वर्षा की मात्रा क्या होती है? बूंदाबांदी, वर्षा, ये सब क्या होते हैं? वायुमंडल में नमी की मात्रा से बढ़ोतरी से बढ़ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को क्या कहते हैं? हमारे पास 4 ऑप्शन है, जलमंडल, भूमंडल, वायुमंडल, जलकण। तो इसका राइट आंसर जो होगा, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? सी, सॉरी, इसका राइट आंसर हो जाएगा वायुमंडल। ठीक है, बी, नेमिंग नहीं है इसमें, वायुमंडल हो जाएगा। ठीक, उसके बाद तो वायुमंडल में क्या क्या गैसें मिलती हैं? वायुमंडल में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नियॉन, ये सब जिसमें मिलती हैं। वायु एक, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, क्या है? विद्युत अपघट्ट है, यौगिक है, तत्व है, मिश्रण है। तो वायु क्या है? मिश्रण है। यौगिक क्या होते हैं? यौगिक में समान प्रपोर्शन में होता है, जैसे 2:3 इस तरीके से अनुपात में होते हैं, लेकिन मिश्रण में कोई किसी का अनुपात नहीं होता। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वातावरण में सर्वाधिक प्रतिशत है, तो सबसे ज़्यादा प्रतिशत किसका है? नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन कितना पाया जाता है? 78%। ठीक है, ऑक्सीजन 21% पाया जाता है, आर्गन 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.038%। ठीक है, तो इस तरीके से ये होता है। नेक्स्ट देखते हैं। भू पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या हो जाएगा? सूर्य। अभी हमने बताया ना, ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य से ही सब कुछ क्या होता है, पूरी चीजें हमारी मैनेज होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। जब एक जीव लाभ लेता है बगैर दूसरे सहजीवी जीव को प्रभावित किए तो कहलाता है, इसको क्या बोलते हैं? इसका राइट आंसर जो होगा सहभोगी बोलते हैं। ठीक है, तो क्या होता है सहभोगी? या दो विभिन्न जीव जातियों के बीच एक ऐसी आंतरिक क्या होती है, अंतरक्रिया होती है। एक जीव क्या करता है, को संबंध से लाभ लेता है, दूसरा जो है कोई उसको हानि भी नहीं पहुंचाता। ठीक है, तो ये चीजें होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। जब मोर सांप को खाता है, सांप कीड़ों को खाता है और कीड़े हरे पेड़ पौधे को खाते हैं, तो मोर का पोषक तल है। तो इसका राइट आंसर जो होगा ये हो जाएगा हमारा खाद्य पिरामिड के शीर्ष पर। तो खाद्य पिरामिड का अगर शीर्ष, खाद्य पिरामिड ऐसे बनाते हैं तो पहले आ जाएगा हमारा मोर। ठीक है, उसके बाद सांप आ जाएगा, मोर हमारा जो हो जाएगा, ठीक है, मोर हो गया, फिर सांप आ जाएगा, कीड़ा आ जाएगा, फिर हरे पेड़ पौधे आ जाएंगे नीचे। ठीक है, इस तरीके से बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो शाकाहारी जंतु भोजन के लिए हरे पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं, ठीक है, इसका राइट आंसर होगा प्रथम चरण उपभोक्ता। ठीक है, तो पौधे क्या होते हैं? उत्पादक होते हैं। शाकाहारी जीव जंतु जैसे होते हैं, टिड्डा हो गया तो प्रथम श्रेणी का उपभोक्ता बोला जाता है। मांसाहारी जैसे मेढक हो गया, ठीक है, तो ये सब हो जाते हैं द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता। आगे देखते हैं, इकोसिस्टम की परिभाषा क्या है? तो इकोसिस्टम 4 हमारे ऑप्शन दिए हुए हैं। तो इकोसिस्टम की परिभाषा जो होगा, जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलित तंत्र। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी परितंत्र में तत्वों का चक्रण कहलाता है। ठीक है, तो हमारे पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं, चारों ऑप्शन देखते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा
वो होगा हमारा जैव भू रासायनिक चक्र। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता है। 4 ऑप्शन हमारे पास दिए हुए हैं। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा शाकाहारी। प्राथमिक उपभोक्ता क्या होता है? शाकाहारी होता है। ठीक है, इसमें दिया नहीं हुआ है लेकिन वो क्या हो जाएगा? शाकाहारी होगा। ऑप्शन जो है इसमें एक गलत हो गया तो शाकाहारी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में कौन सर्वाधिक उत्पादक पारिस्थितिकी तंत्र है? तो 4 ऑप्शन हमारे पास दिए हुए हैं। तो इसमें राइट आंसर जो होगा उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। उष्णकटिबंधीय जो वर्षा वन होता है वहाँ पे सर्वाधिक उत्पादक पारिस्थितिकी तंत्र होता है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है? वन विषुवत रेखा के आसपास ही पाया जाता है मेनली। तो वहाँ पे क्या होता है? पर्याप्त वर्षा होती है। ठीक है, तापांतर भी पाया जाता है, इसलिए वहाँ पे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को कहा जाता है। 4 दिया है ऑप्शन। इसका जो राइट आंसर होगा खाद्य जाल। तो खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को क्या बोलते हैं? खाद्य जाल कहा जाता है। यानी कई खाद्य श्रृंखलाएं मिलकर खाद्य जाल का निर्माण करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में किस एक प्राणी को किसान का मित्र कहा जाता है? तो हमारे पास 4 ऑप्शन है। तो इसका जो राइट आंसर होगा केचुआ। केचुआ को क्यों बोलते हैं? केचुआ को किसान का मित्र इसलिए बोला जाता है कि केचुआ क्या होता है? नीचे की मिट्टी को ऊपरी सतह पर ला देता है, जिससे क्या होता है? उपजाऊ हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण की परिभाषा क्या है? हमारे पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो पर्यावरण की परिभाषा जो है वो है एबायोटिक एवं बायोटिक घटक। एबायोटिक एवं बायोटिक घटक। अब क्या होता है? पर्यावरण जो है अनेक तत्वों से मिलकर बेसिकली क्या होता है? बना होता है। तो इसी व्यवस्थित समूह होते हैं जिसमें घटक होते हैं बायोटिक और एबायोटिक। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कृत्रिम वर्षा के लिए मेघबीजक के लिए प्रयुक्त रसायन है। तो हमारे पास 4 ऑप्शन है। तो इसमें क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा इसका सिल्वर आयोडाइड। सिल्वर आयोडाइड। ठीक है, तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कृत्रिम वर्षा के लिए हो गया ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता है? हमारे पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। राइट आंसर इसका होगा सांप। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि मैं इसी तरीके से वीडियोज़ लेकर आता रहूँ।